अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे हो चुके हैं दिन के 12:30 और सुबह हमारी कब की हो चुकी थी। सुबह जो है हम जल्दी उठे थे क्योंकि मेरे बेटे को सुबह रात जो है उसने खाना नहीं खाया, तो सुबह उसको बहुत भूख लगी थी। तो उसने बस सुबह होते ही मेरा सर खाना शुरू किया, तो जल्दी उठे और मुझे ना नाश्ता बना के दे, मुझे खाना है। बस उसने सोने, हालांकि मेरा बहुत मूड था कि आज थोड़ी सी देर ना लेट उठूँगी, थोड़ी सी नींद पूरी करूँगी, लेकिन नहीं जी, उन्होंने ज़िद कर रही थी कि मैंने जो है ना अम्मी को उठाना है। तो खैर मैं उठी। फिर सुबह भी उठी, मुर्गियों वगैरह को दाना वगैरह डालना था, उन्होंने भी शोर मचा के रखा हुआ था। तो उसके बाद मैंने जल्दी से जो है उनको नाश्ता वगैरह दिया, फिर घर का सारा झाड़ू वगैरह लगाया। एक तो सहन बहुत बड़ा होता है, अंदर बाहर दो दो तीन तीन कमरे, उसके अंदर झाड़ू लगाना, तो उसमें इतना टाइम खप गया। उसके साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि आज संडे है और संडे संडे वाले दिन जो है कपड़े धोना लाजमी होता है। तो मैंने वहाँ पे मशीन भी लगा ली थी और साथ साथ में सारे काम निपटाने थे। और आज जो है ना मैंने अपने पूरे सहन की झाड़ू बड़ी किस्तों में लगाई जी। तो थोड़ी उधर, फिर मुझे कोई काम आ जाता था, फिर चली जाती, और झाड़ू लगाते लगाते मैं बहुत थक गई थी। और पता नहीं, और कभी कभी जब हम काम कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम है तो बड़ी चिढ़ होने लगती है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, और ये अभी मैं यहाँ पे हूँ तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। जैसे किचन का दरवाज़ा खुलता है ये तो फ़ौरन यहाँ आती है, तो मैं इसको, मैंने कहा चले यहाँ से भगा दूँ। और इनकी ना आदत थोड़ी सी ख़राब हुई पड़ी, मैं इनको सीधा करके रखूँगी ना। तो उसके साथ ही कपड़े वगैरह मेरे थोड़े से रह गए थे, तो यहाँ पे ज़ाहिर है खाना भी बनाना था और खाना भी था। तो हस्बैंड लेके आए थे जी फ़िश, उन्होंने कहा कि आज जो है ना संडे है तो आप फ़िश बना के दें मुझे। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को मसाला वगैरह लगा के रख लिया था, साथ साथ में कपड़े भी धो लेते, तो मैंने कहा मसाला वगैरह बना के रख लूँगी, ताकि फिर मैं जैसे ही टाइम मिलता मशीन से फारिग हो जाऊँगी तो साथ में मैं जल्दी से ना मछली वगैरह बना लूँगी और साथ में रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे भी अब साथ साथ में भूख लगना स्टार्ट हो गई थी और बच्चे भी अब भूख का शोर मचाना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे सारा मसाला हो चुका है तैयार। किचन का जो है ना काम थोड़ा सा किया था, और ये रात वाला सालन बचा हुआ था, तो जो नहीं खाएगा, क्योंकि मेरी बेटी को जो है ना फ़िश पसंद नहीं है, तो उसको मैं ये वाला सालन थोड़ा सा रात का बचा था ये दे दूँगी उसको। तो बाकी हम जो है ना फ़िश वगैरह से खा लेंगे। मेरे बेटे को भी अच्छी लगती, तो उसको भी बस ये थोड़ा सा सालन चख लेगा, ज़्यादा बस। तो दही जो है फ़िश में डालने के लिए दी है, लेकर जो आए हैं मेरे हस्बैंड, तो उसमें से थोड़ा सा बचा के रख लूँगी, फिर बच्चे जो है ना उससे खा लेंगे। तो यहाँ पे आज बर्तन थे जी बहुत ज़्यादा, और इनको धो के जो है रखे यहाँ पे स्टैंड पे, उनका पानी खुश करने के लिए सारा किचन का काम कर लिया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा जल्दी से जो मसाला वगैरह बनाने, मैंने बाहर चक्कर लगाया, जो मशीन के कपड़े वगैरह निकालने थे वो निकाले। फिर यहाँ ही फ़िश जब तक मैरिनेट हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी से बना लेती हूँ। भूख जो है वो सबको ज़्यादा लग रही थी, हालांकि सुबह मैंने नाश्ता बड़ा टाइट किस्म का किया था, यानी कि पराठे वगैरह बनाए थे और रात वाला सालन भी था। लेकिन फिर भी ना भूख ज़्यादा लग रही थी, और अब तो काम करते करते ना चक्कर से आने लगता है। मैंने कहा बस नहीं, सब काम छोड़ के सबसे पहले जो है ना मुझे खाना वगैरह बनाना है। तो यहाँ पे मैंने डाली थी रोटी, और एक हाथ में क्योंकि मेरा मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं बना रही थी खैर रोटी। सही तरीके से मैंने उसको पलट दिया, और यहाँ पे मेरी फ़िश माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। बाकी जितनी रोटियाँ होंगी वो बनाऊँगी, फिर हम मिलके जो है खाएँगे। हस्बैंड के आए थे जी कुछ दोस्त, और वो उनके साथ कहीं गए थे, लेकिन उन्हें मुझसे ये कहा था खाना जो है मैं घर में ही आके खाऊंगा, क्योंकि उनकी पसंद की जो है फ़िश थी, उन्होंने मुझे ला के दी थी। तो इस वजह से वो शायद कहीं गए हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई काम था उन्हें, तो वो चले गए। तो मैंने कहा जल्दी से बाकी जो काम है। उसके बाद हमने जो है खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद आज मुझे जो है नहाना भी था, और साथ में मेरी बेटी ने तो खैर नहा लिया था। मैंने कहा मैं पहले खाना खा लेती हूँ फिर बाद में, क्योंकि फिर भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे धुल चुके थे मेरे। धोने के बाद मैंने उनको जो है डाल दिया तारों पर, ऊपर भी कुछ डाले थे मैंने, लेकिन अब जो है ना कुछ फ़र्श वगैरह रह गए, तो बाकी झाड़ू जो है मैंने सारे सहन की लगा ली थी, तो ये सारा हिस्सा बाकी रहता था। और ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि पूरा फ़र्श ना धोऊंगी, क्योंकि माह रमज़ान भी आने वाला है, तो इसको साफ़ सुथरा धोना है। और ये मुर्गियाँ वगैरह जो है ना, इनको भी कोई इनका बंदोबस्त करना है, क्योंकि ये पूरी सहन में घूमती रहती है ना, तो फिर वो सारी गंदगी करती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ा सा ये वाला हिस्सा धो लेती हूँ, क्योंकि फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के अभी भी हम पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अंदर कमरे वगैरह में जाके पढ़ लेते हैं। लेकिन जब गर्मियाँ आ गई, क्योंकि ज़्यादा होने वाली हैं, तो गर्मियाँ जब ज़्यादा होंगी, और तो जाहिर सी बात है बाहरी नमाज़ पढ़नी होगी, और हम बाहर ही सोते हैं गर्मियों में। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से जो सारा सहन का छोटा सा जो टुकड़ा है जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसका चलो पहले धो लेती हूँ। और मैंने ये सोच के रखा है कि 2 या 3 दिन में इसको पूरे फर्श को धोना है। फिर मुर्गियों को जो है मैंने बाहर नहीं निकालना, क्योंकि बड़ा काफ़ी सारा बड़ा घर है मुर्गियों का, तो उसमें इनको सारे दिन बंद रखूँगी, बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला करूँगी। तो इनको अब भी देखें, मैं जैसी कोई जगह साफ़ मिलती तो ये फ़ौरन वहाँ पे आ जाती हैं,
क्योंकि मैंने जब फ़र्श धोया था ना, वहाँ से बहुत सारे मकोड़े निकल रहे थे, कीड़े वगैरह निकल रहे थे, वो उनको खाने के लिए सब जमा हो गए थे यहाँ पे। और वैसे भी ना फिर ना पूरा हफ्ता टाइम ही नहीं मिलता, जितना टाइम जो इतवार वाले दिन मिलता है वो सारा दिन पूरे हफ्ते में नहीं मिलता। तो फिर जो बचे खुचे काम होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इतवार के दिन ही सारे निपटा लूँ। तो बस और ये भी सोच रही हूँ कि ना जॉब से 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले लूँ, पूरे घर की सफाई करूँ। तो अभी सोचा ये है, अभी देखें आगे क्या होता है। अभी सोचता है इंसान कुछ है, होता कुछ है। और वैसे भी ना हम जो कुछ सोचते हैं ना वैसे होता बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ पिछले दिनों में कुछ सोचा था कि मैंने ना ये कपड़े वगैरह लाए हैं, उसको मैंने सीने हैं, लेकिन उसका भी आज टाइम नहीं मिला, सारा दिन निकल गया। हालांकि जो पर्दे वगैरह थे उनको काट के फिर उनको सीना भी है। मैं ये सोची थी कि उनको सी के रख लूँ, फिर ईद से 2 दिन पहले ना उसको पहले सारे पर्दों को वगैरह को लगा दूंगी। लेकिन आज जो है काम करते करते सारा दिन निकल गया और थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, यहाँ तक कि बिल्कुल शाम हो गई थी और मुझे नहाने का टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन नहाना मैंने हर सूरत में था, क्योंकि फिर कल मुझे टाइम मिलना नहीं था। जॉब होती है, फिर जॉब में जब हम आते तो इतने थके होते हैं, फिर घर का काम करना होता है, तो दूसरे दूसरे काम, तो इसमें ना बंदा अपने आप को ना बिल्कुल भूल ही जाता है। तो यूँ समझ लें, जो घर की जो लेडीज़ होती हैं वो अपने आप को भूल के अगर सारा घर साफ़ रखते हैं तो फिर खुद को भूलना पड़ता है। लेकिन अब वो वक्त रहा नहीं है, अपने आप को ज़रूर याद करना पड़ता है, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे या ख़ुद को अहमियत नहीं देंगे, फिर लोग भी हमको भुलाना शुरू कर देते हैं और हमें समझते हैं कि कोई इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। क्योंकि अब मैंने सीख ही लिया है कि अगर हम खुद के लिए नहीं जिएंगे तो लोग हमें ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम अपने लिए जिएं, खुद खुश रहें। तो यहाँ पे काम करते करते जो है मैं हो चुकी थी गीली, और यहाँ पे देख सकते हैं सारा फर्श माशाल्लाह से धुल चुका है। तो उसके बाद जो है ना मैंने पानी वगैरह इसमें भर के रखा ताकि मुर्गियाँ वगैरह पीं, वो वैसे भी भाग रही थी मेरे पीछे पीछे। तो इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और सारा शाम भी बिल्कुल हो चुकी है। और शाम के खाने में बस, क्योंकि मैंने फ़िश बनाई हुई थी तो वो खाएंगे, और साथ में बस सिर्फ मुझे 2-3 रोटियां डालनी पड़ेंगी, क्योंकि लेट खाना हमने खाया था। और यहाँ पे इनके काम देखें जी, इनकी वजह से ना बहुत परेशान हूँ। इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, लड़ के एक दूसरे का खून निकाल देते हैं। तो खैर यहाँ पे हो चुकी थी मगरिब और मैं भी नहा धो के सारे काम काज से फारिग हो गई थी। बस अब रात को जो है जो खाना होगा वो खाना बनाएंगी और खाएंगी। इसके अलावा मुझे आपसे कहना था कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो ज़्यादा अच्छी लगती तो कमेंट्स भी कर दिया करें। तो बस यहाँ पे रात का आटा गूंद रहे हैं। तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।